प्रशांत किशोर से किसी ने कहा कि आप बिहार में वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक कमी है। प्रशांत किशोर ने पूछा कि वो कमी बता दीजिए। तब प्रशांत किशोर से उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, अब जब आप बिहार के लोगों से मिलिए तो थोड़ा मुस्कुराते हुए मिलिए। दरअसल नेताओं को जो है वो मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई साहब ये कोई समस्या, बड़ी समस्या नहीं है। इसके ऊपर प्रशांत किशोर का जवाब था कि मैं इतना फेक नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं बिहार के लोगों की समस्याओं को देखता हूं, जब मैं बिहार की प्रॉब्लम को देखता हूं, तो मैं मुस्कुराना भूल जाता हूं। तब मुझे मुस्कुराहट याद ही नहीं आती, तब मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं हो सकती, क्योंकि ये समस्या वाकई बड़ी है और इस समस्या के ऊपर सबको ध्यान देना होगा। क्योंकि जब बाहर में एक बिहारी अपमानित होता है, तो एक बिहारी अपमानित नहीं होता, बल्कि पूरा बिहार अपमानित होता है। और इसका दुख मुझे है। जब यहां के लोग परेशान होते हैं और उसके बाद भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता रोजगार का, तो इस बात का दुख है। और ये समस्याएं वाकई गंभीर है। प्रशांत किशोर की ये बातें दिल छू जाती हैं, और प्रशांत किशोर शायद इन्हीं बातों की वजह से और इन्हीं कारनामों की वजह से आज बिहार में लोकप्रियता के मामले में सबसे ऊपर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंकड़े भी बताऊंगा, प्रशांत किशोर की बातों से भी अवगत कराऊंगा, प्रशांत किशोर के रैलियों के बारे में भी बताऊंगा। और ये सब कुछ जान के आप कहेंगे, वाह प्रशांत किशोर वाह, आपने तो बिहार में आके बिहार का कायाकल्प कर दिया। पूरी कहानी आपसे बताएंगे, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और ये वीडियो रैपिडो के द्वारा प्रायोजित है। रैपिडो एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप पटना में रहकर 35,000 तक का महीना कमा सकते हैं, वो भी मोटरसाइकिल चलाकर। आपका कोई बॉस भी नहीं रहेगा और ना ही आपका कोई काम करने का टाइमिंग है। आपका जब मन करे जाइए और पैसा कमाइए। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर रैपिडो का कैप्टन ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद अपने फोन नंबर से रजिस्टर करिए। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड और जो भी ऐप मांगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप रैपिडो के जरिए पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ रहते हुए। और आपको बाहर जाने की भी कोई आवश्यकता, जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, ये जैसा रैपिडो सोच रहा है, ठीक वैसा ही प्रशांत किशोर भी सोच रहे हैं कि आपको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी सरकार आ गई तो। प्रशांत किशोर से किसी ने कहा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कि आप मुस्कुराया कीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि समस्याएं तो देखिए, यहां पे जो लोग मिलते हैं, शुद्ध से बदन पे कपड़ा नहीं है, लोग परेशान हैं, यहां पे मजदूरी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनसे वहां पे भी मजदूरी कराई जाती है। ये सब कुछ देखते हुए हम लोगों से मिलकर मुस्कुरा कैसे सकते हैं, इतना फेक दिख कैसे सकते हैं? हमसे नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से मैं दुखी रहता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। जब एक बिहारी अपमानित होता है दिल्ली, बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र में, तो मेरा दिल रोता है और उस वक्त मैं परेशान होता हूं, क्योंकि वहां पे एक बिहारी का मसला नहीं है, वहां पे बिहार का मसला है। और वहां पे बिहार अपमानित होता है, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसे मुद्दों पे मेरे चेहरे पे स्माइल आ भी नहीं सकती, मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता। इसी वजह से मैं नया बिहार बनाने के लिए कृत संकल्पित हूं। मैं एक ऐसा बिहार बनाऊंगा जहां पे एक बुजुर्ग भी खुल के अपनी जिंदगी को जी सके, एक युवा उसके पास अपना काम हो, एक स्टूडेंट उसके पास शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो। और अगर आप सड़क पे निकलते हैं तो ट्रैफिक के साथ साथ सड़क जो है वो आपको अच्छा मिले। ये तमाम सुविधाओं के लिए प्रशांत किशोर बिहार में आए हैं, और वो काम हम करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे इसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, लेकिन काम करूंगा। और देखिए, देखते ही देखते 6,000 गांव घूम गए प्रशांत किशोर, और वहां जब भी लोगों से मिले तो इनके चेहरे पे चिंता की एक लकीर थी। आमतौर पे आपने नेताओं को देखा होगा कि भाई साहब बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और मुस्कुराते हुए देते हैं कि भाई हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे नहीं है। प्रशांत किशोर के चेहरे पे स्माइल नहीं होती, इनके चेहरे पे चिंता होती है, इनके चेहरे पे दुख होता है, इनके चेहरे पे परेशानी होती है। और ये सब कुछ बताता है कि ये समझते हैं कि बिहारी किस इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं, बिहारी किस समस्याओं से गुजर रहे हैं, और उस समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है, कैसे उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और इसी को लेके कार्य कर रहे हैं। तभी तो इन्होंने कह दिया कि भाई साहब, मुझसे ये फेक चीजें नहीं होगी कि मुस्कुरा के कह दे कि भाई साहब
हम जो है वो एकदम सब कुछ ठीक कर देंगे। मुस्कुरा के ये काम ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप किसी के दुख को देख के दुखी नहीं होंगे, जब तक आप बिहारियों का दुख अपना दुख नहीं समझेंगे, तब तक आप क्या बिहार का बेहतरी चाहेंगे या क्या बिहार का विकास कर देंगे। इस बात को लेकर प्रशांत किशोर इतने सीरियस हैं कि लोगों के बीच जाते हैं और बड़े दुख के साथ जाते हैं। कहते हैं कि भाई साहब, आपका दुख हमें देखा नहीं जाता। जब आपका बेटा बिना चप्पल, बिना हवाई चप्पल के मेरे प्रोग्राम में आता है तो देख के लगता है कि भाई साहब, बिहार के लोगों को मोदी जी दिखाई देते हैं, लेकिन अपने बेटे का पैर खाली है, उसका भूख के मारे सीना 16 इंच का हो गया है, वो दिखाई नहीं देता। मोदी का 56 इंच का सीना जो है वो दिखाई दे जाता है, जो कि बहुत गलत है। इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव पे भी निशाना साधा, कहा कि भाई साहब, तेजस्वी यादव या तमाम पार्टियों को ये दुख होता है कि मेरे यहाँ इतने कार्यकर्ता कैसे पहुंच जाते हैं, तो मैं पैदल चलता हूं, मेरे कार्यक्रम में उतना खर्चा नहीं है। एक बार हेलीकॉप्टर में आपका जितना खर्चा होता है, उसमें मेरे यहाँ सारे कार्यकर्ता एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से पहुंच जाएंगे। तो आप एक हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं, उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं पे खर्चा होता है, तो मैं तो कुछ कहने नहीं जाता, लेकिन मेरा तो हेलीकॉप्टर भी नहीं चलता, मैं खुद पैदल चलता हूं, कभी गाड़ी से चलता हूं, और मेरा खर्चा भी सीमित है। इसी वजह से आसानी से लोग वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। आपकी तरह ना हेलीकॉप्टर का शौक है मुझे तो बिहार को बदलने का शौक है। मुझे बिहार बदलने की इच्छा है और बिहार बदलने की इच्छा शक्ति के साथ ही बिहार में निकला हूं। प्रशांत किशोर की ये सारी बातें भले ही आपको सुनने में थोड़ा बहुत फिलोसफी टाइप की लग रही होगी, लेकिन ये भी सच है कि ये बातें आज से पहले बिहार में किसी ने की नहीं है। ये बातें आज से पहले बिहार के राजनीति में किसी ने देखी नहीं है, और इसी वजह से प्रशांत किशोर पर लोगों का इतना भरोसा है कि भाई साहब, ये व्यक्ति आएगा तो बिहार बदल जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।